हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 5.3 का। और दोस्तों ये प्रश्नावली काफी लंबा है, तो हो सकता है कि आपको ये लेक्चर 2-3 पार्ट में करके मिल जाए। तो दोस्तों चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो है आज हम इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण जो फार्मूला रहने वाला है वो फार्मूला पहले से लिख दिए हैं। Sn बराबर Sn क्या है? nवें पदों का योगफल है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ये पूरी प्रश्नावली इसी फार्मूले के इर्द गिर्द घूमने वाली है दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो 5.3 का कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है और उसका पहला सवाल है 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर डॉट डॉट कितना 10 पदों तक। कितना दिया दोस्तों? 10 पदों तक दिया है। ये आपका पहला सवाल है। फिर सेकंड नंबर इसी का क्या करा दोस्तों? सेकंड नंबर आपका करा -37 है। फिर उसके बाद क्या है? -33 है। फिर उसके बाद -29 है। फिर डॉट डॉट 12 पदों तक। ध्यान से देखिएगा। और जो बचे हुए दो इसके दो पार्ट है उसको हम अभी बाद में देखने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कभी भी कोई भी प्रश्नावली नया स्टार्ट हुआ करे तो आप उसका जो पहला सवाल होता है, दूसरा सवाल होता है, उसको नॉर्मली आराम से समझा करो। उसके बाद तो आप एकदम घोड़े की स्पीड से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले सवाल का। क्या करा? 10 पदों तक, यानी यहां पर सबसे पहला जो ये पहला पद होता है ये ए होता है। ए इक्वल टू यहां 2 दिया गया। कितना दिया गया? 2 दिया गया। फिर हम सार्वंतर की बात करेंगे तो डी बराबर इनमें से ये घटाया जाता है द्वितीय पद में से प्रथम पद। तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी डी की वैल्यू 5 हो गई। और एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 10 है। एन की वैल्यू कितनी है? 10 है। आपसे पूछ रहा 10 पदों का योगफल। तो 91 पदों का योगफल, 91 पदों का योगफल का फार्मूला हमने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही बता के रखा है दोस्तों। क्या होता है जरा सा बोलिएगा? Sn बराबर n/2, इधर लगाते हैं, आ जाओ। 91 पदों का योगफल Sn बराबर n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाले फार्मूले होते हैं। चलो एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों? आराम से 10 है, बटे 2 रखते हैं। फिर 2, ए की वैल्यू कितनी है? देखिए ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू आपकी 5 है। चलो अब हल करते हैं। 2 से कटाओगे 5 आया जाएगा, ये आपका 5। फिर 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटाओगे 9 गुने 5। ठीक, अब गुणा करते हैं 5, फिर ये 4 आ गए, 9 पचे 45, और 45 और 4 प्लस कर दिए तो कितने आ गए? 49। और 49 में 5 का गुणा कर दिए, 5 9 45, 5 चौके 20, 4 24। यानी जो आपका 10वें पदों का योगफल था वो कितना आ गया? 245 आ गया। समझ में आया? 10वें पदों का योगफल कितना आ गया? 245 आ गए। फिर आइए सेकेंड पार्ट की चर्चा करते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहला काम ए की वैल्यू कितनी है? -37 है। फिर उसके बाद हमको डी ज्ञात करना। तो डी का फॉर्मूला होता है द्वितीय पद। द्वितीय पद कितना है? -33, फिर माइनस प्रथम पद। तो माइनस प्रथम पद आपका -37 है। चलिए इसको हल करते हैं। ये -33 है, माइनस माइनस प्लस 37 हो गए। अब प्लस की संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या कम है, तो प्लस में से माइनस करोगे तो 37 में से 33 माइनस करोगे 4 आएगा। तो डी की वैल्यू आपको 4 मिल चुकी है। फिर करा 12 पदों तक, यानी एन की वैल्यू आपको 12 दी गई है। एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 12। तो चलिए एनवें पदों का योगफल का बात करते हैं। एनवें पदों का योगफल का व्यंजक होता है, क्या होता है? योगफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों Sn बराबर n/2, फिर यहाँ होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यहाँ n के स्थान पे क्या रखना है? 12 रखना है। तो 12 पदों का योगफल होगा n के स्थान पे 12/2। फिर 2 a के स्थान पे कितना है? -37 है। कितना है? -37 है। देखिएगा दोस्तों यहां से क्या है आपका? -37 है। फिर प्लस n के स्थान पे 12 माइनस 1। फिर डी के स्थान पे कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। देख सकते हैं डी की वैल्यू कितनी है आपकी? 4 है। अब हल करते हैं। 2 छंगे 12, ये 6 आ गया। फिर 37 का गुणा 2 करते हैं तो 2 सते 14, 2 तिहाई 6 7। ठीक, ये माइनस आ गया, प्लस 12 में से 1 घटाए 11 और गुणे क्या आ गया? 4। चलिए
हल करते हैं, ये 6, ये -74 और 11 चौके 44। ठीक, अब 74 में से 74 में माइनस की संख्या है तो माइनस ज्यादा है, तो 74 में से 44 घटाएंगे तो -30 आएगा, और 30 का 6 से गुणा कर देंगे तो 180 आएगा। यानी जो 12वां पद है, 12वें पदों का योगफल कितना आएगा, 180 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपके पहले का पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की पार्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों आपका जो पहले का जो ये 2 सवाल बचे हुए थे, 3rd नंबर और 4th नंबर, उनको हम देखते हैं क्या कर रहा है, क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, ए की वैल्यू दी गई है 0.6, नोट कर लेते हैं। फिर मुझे डी चाहिए, तो डी क्या करेंगे, ये आपका द्वितीय पद है 1.7 माइनस प्रथम पद 0.6। चलिए घटाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे 1, यानी डी की वैल्यू आपको कितनी मिली, 1.1 मिली है। ठीक, उसके बाद एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 दिया गया, देख रहे हैं एन की वैल्यू 100 है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2, फिर उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए n के स्थान पे कितना है, 100, यानी 100वें पदों का योगफल, n के स्थान पे 100/2, फिर 2, a के स्थान पे आपका कितना है, a के स्थान पे है 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 100 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है आपकी 1.1 है। चलिए हल करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। अब आप 100 में से 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 50। फिर इनका देखिए 2 का गुणा करते हैं तो 2 छंगे 12, यानी ये 1.2 हो जाएगा, प्लस 100 में से 1 घटाएंगे 99 गुणे 1.1। ठीक, 99 गुणे 1.1 दोस्तों, तो 99 का गुणा उसमें कर देते हैं, ये 50 आ जाएगा, ये 1.2 प्लस 99 का गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं दोस्तों, 11 9 99, 11 9 99, फिर 9 हासिल था, 99 100, लगभग 108 आ जाए, कितना 108, एक अंक के बाद दशमलव, तो आपके आगे 108.9, कितने आ गए, 108.9। यदि हम इनको जोड़ देते हैं, यदि हम इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 50 इनको जोड़ेंगे, 9 2 11, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 8 1 9, 9 1 10, पॉइंट को स्थान पे लगाइए, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 110, क्या 110.1। अब इसमें 50 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 50 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हटाते हैं तो 10 लग गया, ये 0 से 0 कैंसिल। अब 5 का गुणा 1 में, 5 1 के 5, 5 0 में 0, 5 1 के 5, 5 1 के 5, तो जो 100वें पदों का योगफल होगा वो 5505 होगा। 100वें पदों का योगफल कितना होगा, 5505। यहाँ से पॉइंट आपने कटाया, 10 लगाया, 0 0 कट गए, तुमने गुणा कर दिया, आ गया। अब हम बात करते हैं अगले की। अगला यहाँ क्या है, a बराबर कितना है, 1/15 है, 1 कितना है 15 है। फिर उसके बाद d चाहिए, क्या चाहिए, d बराबर होता है दूसरा पद 1/12 माइनस प्रथम पद, यानी 1 कितना 15। चलिए अब 15 और 12 का लसाअ लेते हैं दोस्तों, 15 और 12 का आप लसाअ लीजिए, तो लगभग आपका 15 और 12 का लसाअ लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार, 12 और 15 का लसाअ ले लीजिए, 2 छंगे 12, फिर ये 15 आ जाएंगे, 2 3 6, फिर 15, फिर 3 3 5 5 5 30, तो इसकी एलसीएम कितनी आ गई, 60। 12 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 12 पंचे 60, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 1 के 5, 15 का गुणा 15 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, 5 में से 4 घटाया दोस्तों 1 आया, 1/60। तो ये आपकी डी की वैल्यू आई, कितनी आई, डी की वैल्यू 1/60 है, ए की वैल्यू 1/15 है। आपको ये सब बॉक्स नहीं बनाना दोस्तों। फिर एन इक्वल टू कितना है, 11, एन इक्वल टू कितना है 11। तो Sn की बात किया जाए तो Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए Sn यानी यहाँ S 11 हो जाएगा, यहाँ 11/2, फिर उसके बाद 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू 1/60 है। चलिए हल करते हैं,
तो ये आ गए 11/2, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2/15 आएगा, 2/15, फिर 11 में से 1 घटाएंगे तो 10/60 आ जाएगा। ठीक, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/6 बच जाएगा। इनको हल करते हैं, 11/2 और इधर 15 और 6 का लसाअ लेते हैं, 15 और 6 का लसाअ लोगे 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90। तो 15 छक्के 90, 6 बार जा रहा है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 6 15 पे 90, 15 का गुणा 1 में कर देंगे 15 आ जाएगा। चलिए हल करते हैं, 15 और 12 जोड़ेंगे दोस्तों, 11/2 गुणे 15 और 12 जोड़ोगे तो 27 आएगा। कितना आएगा? 27/90। ठीक, अब 27 का गुणा 11 में कर दीजिए और इधर 90 का गुणा 2 में कर दीजिए, कर दिए 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 22 7 29 और 90 दूना 180। तो ये आपका आएगा 11वें पदों का योगफल। कितना आ गया? 11वें पदों का योगफल आया 297/180। ठीक दोस्तों, इस प्रकार आपका पहले का जो थर्ड और फोर्थ नंबर कंप्लीट होता है। अब हम चर्चा करने वाले सेकंड प्रश्न की, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस आपको सेकंड नंबर प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे होंगे। क्या कह रहा है दोस्तों? वहां पर आपसे कह रहा होगा कि निम्नलिखित श्रेणियों का जो है आपको n पदों का योगफल निकालना, यानी इनका योगफल निकालना। तो सबसे पहले पता तो करो ना कि पहला मेरा काम है सबसे पहले कि मुझे n पदों का योगफल निकालने के लिए हमारे पास यही फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई n की वैल्यू तो पता होनी चाहिए और n की वैल्यू इसमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले दोनों श्रेणियों के लिए n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर a बराबर आपको 7 दिया है, फिर उसके बाद d निकालते हैं। तो सबसे पहले d निकालेंगे तो d होता है ये वाला पद। तो देखिए 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 1 21, 21/2 माइनस कितना हो जाएगा? 7/1। 2 और 1 का लसाअ पहले 2, 2 एकम 2, ये 21 आ गया। 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 7 दूनी 14। तो 21 में से 14 घटा दियो 7/2, तो डी की वैल्यू आ गई। मान लेते हैं माना श्रेणी में n पद है। कितना है? n पद है। माना श्रेणी में कितने पद हैं? n पद है। माना श्रेणी में n पद है तो nवां पद के लिए फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने पिछले वाले चैप्टर में बहुत पढ़ा, बहुत लगाया इस पे सवाल। तो anवा है तो anवा तो ज्ञात ही करना है। a की वैल्यू ध्यान से देखिएगा दोस्तों, anवा पद आपको दिया गया है, anवा पद यहाँ आपको दिया गया। लास्ट वाला पद देख रहे हैं, लास्ट वाला पद कितना है? 84 है। कितना है यहाँ? 84। तो an इक्वल टू 84 होगा। a की वैल्यू आपको दी गई है 7 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, पर d की वैल्यू पता है 7/2 है। चलिए ये चीज इधर आएंगे दोस्तों, ये चीज इधर आएगा तो 84 माइनस 7 होगा, उधर n माइनस 1 फिर 7/2 है। ठीक, 84 में से 7 घटा दोगे तो 4 इधर कम हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, फिर इधर घटा दोगे 77, यानी 77 बराबर n माइनस 1 7/2। 7 के साथ 11 सते 77। ठीक दोस्तों, तो इधर 11 बचा, इधर n माइनस 1/2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ n माइनस 1, ध्यान से देखिएगा, n माइनस 1 11 दूना 22, 11 दूना 22, ये माइनस 1 उधर जाएंगे दोस्तों तो 22 प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा? 23। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। अब पता चल गया कि इस श्रेणी में कुल 23 पद है। कितना है? कुल 23 पद। अब 23 पदों का योगफल चाहिए, तो चलिए अब निकालते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो आगे आप वही पुराना प्रोसेस, इससे पहले जैसे आपने जितने सवाल लगाया होगा। तो चलिए n की वैल्यू कितनी है? 23 है। कितनी है? 23/2, फिर यहाँ 2a, a की वैल्यू यहाँ है, देखिए a की वैल्यू कितनी है? 7 है। कितनी है दोस्तों? a की वैल्यू कितनी है? 7 है, प्लस n की वैल्यू 23 माइनस a, और d की वैल्यू कितनी है आपकी? 7/2 है। d की वैल्यू कितनी है? 7/2 है। चलिए हल करते हैं दोस्तों। देखिएगा ये 23 बटे कितना है? 2 है,
7 दूनी 14 प्लस 23 में से 1 घटा दोगे 22 गुणे 7/2। 2 एकड़ 2, 11 दूनी 22। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये 23/2 है, ये आपका 14 है, 11 सते 77, 11 सते 77, 77 4 81, 10 91, तो 23/2 गुणे 91, 77 4 81, 10 91। ठीक है दोस्तों, अब आप चाहो गुना करना चाहो तो गुना कर दो, 91 गुणे 23 कर दीजिए, आप वहां पर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 91 गुणे 23 करोगे तो आप कैलकुलेट से कर सकते हैं, या तो कर दीजिएगा 23 एकन्नम 23, 23 एकन्नम 23, 23 9 9 तिरिक 27 और 9 दूनी 18, 18 तो 20, यानी लगभग 23 और 91 का मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर के माध्यम से, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 23 गुणे 91 कितना आएगा, 2093, 2093 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो n पदों का जो योगफल आया है वो कितना आ गया, 2093 बटे 2। ये आपका क्या आया है, आंसर आया है। आपको क्या करना था, आपको ये श्रेणी दी गई थी, इनको में सबसे पहले मुझे पता करना था कितने पद है, पद पता किए, फिर उतने पदों का योगफल निकाले हैं, बस और कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड भाग की, आपके इस पोर्शन का सेकंड नंबर। इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है, 34 है, फिर उसके बाद d की वैल्यू चाहिए मुझे, तो d की वैल्यू होगी 32 माइनस 34 बराबर -2, d की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद n पता करना, तो माना श्रेणी में कुल n पद है, कितने हैं, कुल n पद है, तो श्रेणी का जो nवां पद होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एनवा कितना है, ए एनवा कितना है आपका 10 है, कितना है 10 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 34 है, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता पर डी की वैल्यू पता है -2 है। 34 इधर आएंगे तो 10 माइनस आपका 34 होगा, ठीक, प्लस वाला इधर गया तो माइनस हुआ, उधर n माइनस 1 इंटू -2 आ गया। ठीक, 34 में से 10 घटाएंगे तो -24 आएगा, इधर n माइनस 1 गुणे -2। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस से कैंसिल दोस्तों, 2 एक 2, 12 दूनी 24, तो ये 12 बचा, उधर n माइनस 1, -1 बराबर किधर आएगा तो +1 हो जाएगा बराबर n, 12 1 13, यानी n में श्रेणी में कितने पद है, 13 पद है। श्रेणी में कितने पद है दोस्तों, 13 पद है। अब इन 13 पदों का योगफल निकालेंगे, तो निकालेंगे तो आइए फार्मूला हमारे पास है, हम लोग जानते हैं 13 पदों का योगफल कितना होता है, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, तो यहाँ s 13 लग जाएगा, n के स्थान पे 13/2 हो जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू आप देखिए 34 आपने रखा है, फिर प्लस n की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, देखिए डी की वैल्यू कितनी है -2 है, डी की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ -2 रख दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। ठीक, अब ये आ गया 13/2 गुणे 34 दूनी होता है 68, कितना होता है 68, प्लस 13 में से 1 घटाए 12 और -2। ठीक, आइए हल करते हैं, 13/2 आ गया, ये आपका 68 आया, 12 दूनी 24, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 68 में से 24 घटा दीजिए, घटाइए, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, यानी 44 आएगा, और ये कटा दिए तो 22 आ गए। ठीक, 13 गुणे 22 कर लीजिए दोस्तों, तो 13 दूनी 26, हासिल लगा तो 13 दूनी 26 2 28, यानी 286 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, इनमें जो आपका इतने पद हैं, कितने हैं 13 पद है ना, तो 13 पदों का जो योगफल है वो कितना आएगा 286 आएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका पहला और दूसरा सवाल क्या होता है, इसका कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपको सवाल में क्या करना जानते हैं, सवाल में सबसे पहला आपका काम है कि कितने पद हैं वो फाइंड आउट करना, फिर उतने पदों का योगफल निकालना, और दो ही फार्मूले पे डिपेंड है, एक तो ये वाला फार्मूला, ये आपने इस चैप्टर में देखा है, और एक फार्मूला ये होता है ए एनवा बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस पे आपने कल वाली वीडियो में आपने बहुत सारा सवाल देखा होगा दोस्तों, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करेंगे थर्ड पोर्शन की। थर्ड नंबर आपका कह रहा होगा कि पहला है -5, कितना है -5, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो है -5 है,
फिर प्लस है, दूसरा आपका पद -8 है, फिर प्लस है, तीसरा पद आपका कितना है -11 है, फिर अगला है आपका प्लस डॉट 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 कितना है -230। कितने हैं -230। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है इस सवाल को आप लगा सकते हैं, इस सवाल को आप लगा सकते हैं क्योंकि आपने बहुत 2 सवाल इस पे लगा लिए। तो सबसे पहले आपको पता करो कि इस श्रेणी में कितने टोटल कुल पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करो। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू कितनी है -5 है, ए की वैल्यू कितनी है -5 है। फिर उसके बाद डी चाहिए, डी बराबर होता है अंतिम पद, अंतिम पद कितना है -8 है। फिर ये आपका देखिए माइनस है, माइनस फॉर्मूले में होता है अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद, तो प्रारंभिक पद कितना है -5 है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो ये आ गए -8, माइनस माइनस +5, 8 में से 5 घटा दिए -3, यानी डी की वैल्यू कितनी आई -3 आई। आपको डी मिल गया। अब मानते हैं, माना कुल कितने हैं, कुल n पद है, कुल कितने पद हैं n पद हैं। जब n पद है तो anवा पद होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए anवा यानी अंतिम पद कितना दिया गया आपको -230 है, बराबर a की वैल्यू कितनी है -5 है। ध्यान से n की वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, d की वैल्यू तो पता है ना, -3 रख दीजिए। चलिए हल करते हैं, ये -5 इधर आएगा, तो ये -5 जब इधर आएगा तो +5 होगा, और उधर n-1 और इधर -3 आ गए। ठीक, अब देखिए 230 में से 5 घटाएंगे तो 225 आएगा, माइनस लगा रहेगा। फिर उसके बाद ये n-1 ये गुणे -3, ये माइनस कैंसिल होगा, और ये 3 से यहाँ कटाएंगे तो 3 सते 21, एक बचा। ठीक, और आगे 5, 3 बचे 15, यानी इधर 75 बचा है, और इधर n-1 इधर आता है तो 75 प्लस 1 हो जाएगा, उधर यानी अकेला रहेगा, 75 1 76, यानी पूरे कितने पद हैं 76, पदों की संख्या कितनी है 76। अब इन 76 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, वही फॉर्मूला Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2, फिर गुणे 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए रखते हैं, यहाँ पर s 76 हो जाए क्योंकि 76 पदों का योगफल होगा। फिर यहाँ n के स्थान पे 76 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 2a, a की वैल्यू कितनी है, देखिए a की वैल्यू आपके पास -5 है, प्लस n की वैल्यू 76 कितनी है 76 -1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -3 है। आराम से हल करेंगे और एकदम मक्खन के जैसा आने वाला, देखो कट ऑफ 2 3 6 2 8 16, तो s 76 इक्वल टू 38 आया। इधर देखो 2 पंचे 10 -10 हुआ, प्लस 76 में से 1 घटाए 75 आएगा, और गुणे -3 हो गया। ठीक, स्टेप बाय स्टेप हल करते चलो, बस देखते चलना। ये 38 आया, ये आपका -10 आया। अब 3 का गुणा इसमें करते हैं तो माइनस लगेगा, 3 पचे 15, 3 सते 21 1 22। ठीक, ये 225 आ गए, 225 और 10 जोड़ दिए तो कितने आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस ही होगा पर माइनस का चिन्ह लगेगा, -225 और 10 235। तो आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो आपके जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्या है, चलिए गुणा कर देते हैं। तो 235 और गुणे 38, गुना करोगे तो 8930 आएंगे, 8930 माइनस, यानी 76 पदों का जो योगफल है वो कितना आएगा 8930 माइनस 8930। इस प्रकार दोस्तों आपका जो दूसरे का थर्ड पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम अगले तीसरे प्रश्न की चर्चा करने वाले, पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया, अब हम तीसरे की चर्चा करेंगे। दोस्तों केवल पूरी ये जो प्रश्नावली है ना वो इन्हीं 2 फार्मूले पे डिपेंड है, केवल वो 2 फार्मूला आपको आता रहे, nवा पद निकालने आता हो, ए तो आप जान ही रहे डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, बस और खेल खत्म है। पूरे चैप्टर को आप ऐसे न तैसे करके भेज देना। ठीक, चलिए तो दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। तीसरा प्रश्न आपको एक साथ तो स्क्रीन पे नहीं दिखाई पड़ेगा, तीसरे का फर्स्ट सेकंड थर्ड करके जैसा जैसा आप लगाते चलोगे वैसा वैसा आपको दिखाई पड़ता रहेगा। क्या कर रहा है, एक एपी है, क्या है, एक एपी है। उस एपी में जो है ना
ए दिया है, डी दिया है और एनवा पद दिया है। तो एन की वैल्यू पूछा है और एस एन की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो आसान से हम एस एन और ए एन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिखते हैं, तीसरे का फर्स्ट नंबर। आराम से हम लोग सवाल लगाएंगे, जरा सा हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। फिर उसके बाद ए एन की वैल्यू आपको दिया गया है, आराम से दिखेगा 50 दिया गया। फिर उसके बाद एन फाइंड आउट करना है और साथ में एस एन ज्ञात करना। अरे तो बहुत आसान सा सवाल है। अब देखो भाई, हम इस वाले फार्मूले की मदद से, वो देखिए ये पहला वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से ये आराम से ज्ञात कर लेंगे। चलो, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 50 है। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, यही तो ज्ञात कर रहे हैं, पर डी की वैल्यू 3 है। अब ये इधर आता है, इधर आता है ना, तो देखिए ये 50 और ये इधर आया -5 हो जाएगा, बराबर उधर n माइनस 1 इंटू टी। 50 में से 5 घटाए 45, n माइनस 1 इंटू 3, 3 एक के 3, 15 तिया 45। ठीक, कैंसिल हो गया, इधर 15 बचा, उधर n माइनस 1, -1 इधर आता है तो +1 हो जाता है, इक्वल टू n, 15 1 16, n इक्वल टू कितना, 16। यानी कितने पद हैं टोटल दोस्तों, 16 है। कितने हैं, 16 है। अब आपको एस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस एन। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए रखते हैं, n की वैल्यू कितनी है, 16/2 और यहाँ s 16 लिख दीजिएगा। ठीक, अब आगे 2a, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और प्लस n की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, 3 है। चलिए हल करते हैं आराम से। ये कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 पंचे 10, 16 में से 1 घटाएंगे 15 और गुणे 3। अब चलिए ये आपका 8 हो गया, ये 10 प्लस 15 तिया 45, और 45 और 10 प्लस कर दोगे 55, तो 8 गुणे 55 हो जाएगा, गुणा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 44, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ये रहा दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर, ये रहा आपका फर्स्ट नंबर। अब हम बात करते हैं तीसरे का सेकंड नंबर। उम्मीद करते होंगे कि आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, जरा सा भी हार्ड नहीं है, केवल आपको जो दिए गए हैं उन्हीं फार्मूलों की मदद से ज्ञात करना। सेकंड नंबर हम यहां पर लिखते हैं। अब आपको इस समय स्क्रीन पे सेकंड नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। क्या करा है, ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है 7, फिर उसके बाद A13 दी गई है, यानी 13वां पद आपको दिया गया है 35। ठीक, क्या दिया गया है, 35। फिर डी और S13 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी डी बराबर क्वेश्चन मार्क और S13 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, आपको इतनी चीजें, तो कहीं भी जरा सा भी कुछ भी नहीं हड़बड़ाना। चलो इससे भी हमने लगाया है, A13वां दिया है ना, A13वां को हम लोग क्या लिखते हैं, जरा सा बता दो। इसे हम लिखते हैं अपने भाषा में, ये तो अब बुक वाले दिए हैं, इसको हम अपने भाषा में लिखते हैं A प्लस 12D। 13 में से 1 घटा दियो और फिर A प्लस 12D आ गया, बराबर कितना, 35। अब A की वैल्यू तो दी गई है ना, 7 है, और प्लस 12D इक्वल टू 35 हो गया। 7 को उठा के फेंक दो उधर, तो +7 जब उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। चलो 12D, 35 में से 7 घटा दो जरा सा, कितना आएगा, 35 में से 7 घटाओ, तो 35 में से 7 घटाओगे 28 आएगा। 12 को इधर कर दो, 12 को जब आप इधर करोगे तो 28/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28/12। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसे कटा देते हैं, ये 14 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आएगा, ये 3 आएगा, यानी डी की वैल्यू आपको 7/3 है। आप एक बार आंसर में जरूर मैच कराइएगा, क्या डी की वैल्यू 7/3 आया है। ठीक, चलिए डी की वैल्यू आप जरूर मैच करा लीजिएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि S13वां यानी 13 पदों का योगफल, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ 13वां पद यानी n की वैल्यू कितनी है, 13 है, 13/2, फिर 2 a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7 है, n की वैल्यू 13 माइनस 1 हो जाएगा, d की वैल्यू 7/3 है। चलिए 13/2 है, रहने दीजिए, 7 दूनी 14,
13 में से 1 घटाए 12 और गुणे 7/3, 3 एके 3, 3 चौके 12। आइए आगे हल कर लेते हैं हम लोग इधर की तरफ। ये आ जाएगा 13/2, फिर उसके बाद अगली कोष्टक में 14 और 4 सते 28, 14 प्लस 28 जोड़ दीजिए, 13/2 गुणे 14 और 28, 28 4 32, 10 42, 42 आ गए। 2 एकड़ 2, 21 दूनी 42, 13 गुणे 21 कर दीजिए, 13 एकड़ 13, 3 एक हासिल, 13 दूनी 26, 1 27, तो 273 आएंगे। कितना आएगा? 273। इस प्रकार आपका जो सेकेंड पोर्शन था वो भी कंप्लीट हो जाता है। केवल एक नया चीज था कि A13 को हम लोग A+12D लिख सकते हैं। कैसे? A+n-1 इंटू डी होता है, तो इस हिसाब से हम A13 को A12 लिखते हैं। A13 को A12D लिखेंगे, A12 को A11D, मतलब एक कम करके डी का गुना कर दो भाई। ऐसा लगाते लगाते तो आदत पड़ गई है, अब तो आपकी आदतें पड़ जानी थी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम अगले पोर्शन की बात करते हैं। थर्ड और फोर्थ नंबर क्या कर रहा है, वो भी आसान होने वाला है, एकदम मक्खन के जैसा क्लियर होगा दोस्तों। अब आप लगाओ स्वयं से। थर्ड नंबर क्या कर रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। A12 इक्वल टू कितना है? 37 है, यानी 12वां पद 37 है और D बराबर आपको 3 दिया गया है। फिर कह रहा है A ज्ञात कीजिए, साथ में 12वें पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये तो रहा थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर क्या है? A3 यानी तीसरा पद 15 है और उसके बाद 10 पदों का योगफल दिया गया है 125। कितना दिया गया है? 125। फिर डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डी पूछा है और साथ में आगे कर रहा है, यानी 10वां पद भी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हम सब धीरे धीरे निकाल लेंगे। सबसे पहले यहां से A12 दिया गया है, A12 इक्वल टू 37। A12 को लिखेंगे A+11D बराबर 37। चलिए A की तो वैल्यू नहीं पता, पर D की वैल्यू जरूर पता है। D की वैल्यू है 3 बराबर 37, 11 तिया 33 बराबर ये 37। प्लस 33 को जब बराबर को उधर उठा के फेंकोगे तो प्लस वाला जब बराबर को उधर फेंका जाता है ना तो माइनस हो जाता है। 37 में से 33 घटाओगे 4, तो A की वैल्यू आ गई 4। सबसे पहला सवाल कंप्लीट हो गया। फिर पूछ रहा S12, तो SN बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो यहाँ n की वैल्यू 12 है ना, कह रहा 12वां पद निकालना है, 12वें पदों का योगफल, तो 12/2। फिर 2 गुणे a की वैल्यू अभी निकाल का है वो 4, n की वैल्यू 12, फिर d की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है, रख दो। आओ हल करते हैं। 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 12 में से 1 घटायो 11 और गुणे क्या हो गया? 3। आइए आराम से हल कीजिएगा। 11 तिया 33, 33 और 8 जोड़ दीजिए, 41 आ जाएगा। 6 के 6, 6 चौके 24। तो भाई 12 पदों का जो योगफल है वो 246 आएगा। आप एक काम जरूर कीजिएगा, एनसीईआरटी से आंसर जरूर मैच कराइएगा हर एक प्रश्नों का। ठीक, अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। इसके फोर्थ नंबर क्या है? तीसरा पद दिया गया, यहीं से शुरुआत करते हैं। तीसरा पद कितना है? 15 है। कितना है? 15 है। क्या हम इसे लिख सकते हैं? ए तीसरे को हमने बताया एक कम, A+2D बराबर कितना? 15। फिर उसके बाद आपको यहां से ए की भी वैल्यू नहीं पता है, ए की भी वैल्यू नहीं पता है ना, तो डी की वैल्यू पता है, तो ये समीकरण नंबर 1 बना लो। फिर थोड़ा सा इधर आप देखो, ये दिया गया है S10 बराबर n/2, तो यहाँ देखिए n क्या SN बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। जरा सा मत डरना, SN n के स्थान पे यहाँ कितना है? 10 है, n के स्थान पे 10/2, फिर 2a प्लस n के स्थान पे 10-1 और ये आ गया d। अब देखो S10 की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है? 125। कितनी है? 125।
दो पंचे 10, दो पंचे 10 हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा आगे 2a, और 10 में से 1 घटा दिए 9, 9 का गुना d में कर दिए 9d, ये 5 से कटाए 5 25 हमें 125। तो इधर क्या मिला, इस पक्ष को पहले लिख रहे हैं 2a प्लस 9d बराबर कितना 25, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 को हम हल कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम अब विलोपन विधि अपना रहे हैं, समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 गुणे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। देखो 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे, 2 का गुणा ए में करेंगे 2a, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4d, 2 का गुणा 15 से करेंगे 30, और इसमें कुछ नहीं करना, केवल ऐसे रख के घटाना है, ठीक है। और ये आ गए 25, ये माइनस करो माइनस, चलो ये कैंसिल, 4 में से 9 घटाओगे तो 5d आएगा, और 30 में से 25 घटाओगे 5 आएगा, 5 करना 5, ये कट गए तो d की वैल्यू माइनस उधर चला जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो सार्वधांतर आपको मिल चुका है, d की वैल्यू कितनी आई है -1 आया है। अब हम अगला पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी आपको a10 ज्ञात करना है ना। तो nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ n की वैल्यू 10 है। अब बात कर रहा है कि a की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, d का मान समीकरण 1 में रख दो ना। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 15, d के स्थान पे क्या रखोगे बोलो, -1 रखोगे, क्या रखोगे -1। तो a बराबर a माइनस 2 का गुणा 1 में किए -2 बराबर 15, -2 उधर जाएगा तो 15 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 17, कितनी आ गई a की वैल्यू 17, इधर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा, तो a बराबर कितना आ गया 17, ठीक। 15 2 जोड़ के a बराबर 17, तो a की वैल्यू 17 प्लस n की वैल्यू 10 और 1 माइनस है, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आपकी -1 है। चलिए हल करते हैं, ये आ गए 17 प्लस 10 में से 1 घटाए 9 और गुणे कितना है -1 है, तो ये आ गए 17 और -9, 17 में से 9 घटा दिए 8, यानी जो 10वां पद है वो कितना है 8 है। इस प्रकार आपका जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा था, डी की वैल्यू आपने ज्ञात किया और 10वां पद भी आपने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार दोस्तों आपका चौथा सवाल और ये तीसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। फिर हम अगले पार्ट की चर्चा करेंगे, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। प्रश्न अब इस समय स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने पहले से ही लिख लिया है प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्न को यहाँ से भी देख सकते हो, स्क्रीन से भी देख सकते हो, बुक से भी देख सकते हो। तो आप प्रश्न आप देखा करो, तो उसके बाद इस वीडियो को पॉज करके आप लगाओ, ना आए तो देखो। तो सबसे पहले दिया क्या है, देखो डी की वैल्यू दी है, S9 दिया गया है, ए ज्ञात करना है ना। तो चलिए ए ज्ञात कैसे करेंगे, ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर Sn का उपयोग करने वाले, इसका उपयोग करने वाले Sn की। चलो Sn बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए ध्यान से देखिएगा, Sn की वैल्यू कितनी है 75 है, यहाँ पहले यहाँ S9 रखेंगे, n के स्थान पे 9 बटे 2, कैसे हमने पाया n की वैल्यू 9, यहाँ देख रहा है ना 9 दिया गया है, तो 2a प्लस n के स्थान पे 9 माइनस 1 और d की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू कितनी है 5। चलिए हल करते हैं, S9 की वैल्यू कितनी है 75 है, कितनी है 75, ये 9 बटे 2 है, ठीक। अब इधर 2a प्लस 9 में से 1 घटाए 8 और 8 पंचे 40, ध्यान से 2a प्लस 40 आ गए। अब हम करते क्या है, इसका गुणा इधर कर देते, 75 दूना 150, 75 दूना 150 बराबर 9, इधर आ गए। देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं अच्छे से देखिएगा, 2a प्लस 40 आ गए। अब क्या करना है, 9 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 9 से इसमें क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो 3 पचे 15, ठीक, 3 जीरो में 0 और ये 3 त्रिक का 9, ठीक, ये हो गया। अब ये आपका आ गया 50,
3 का गुणा 2 में कर दीजिए तो 3 दूनी 6a और 3 का गुणा इधर करिए तो 40 3 है 120। 120 इधर आता है प्लस 120 इधर आएगा तो माइनस 120 होगा बराबर 6। 120 में से 50 घटाओगे तो माइनस 70 आएगा और यहाँ 6 ये 6 इधर आ जाता है तो माइनस 70/6 बराबर 1। ठीक, अब देखिएगा ये 35 दूनी 70 3 दूनी 6। ठीक, 35 दूनी 70 3 दूनी 6 तो ये आ गया आपके, यानी a की वैल्यू आपको मिल गया। a की वैल्यू कितनी मिली है? a की वैल्यू मिली है -35/3। a की वैल्यू कितनी मिली है? -35/3। अब आपको a नौवा यानी नौवा पद ज्ञात करना है। a n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए an यानी यहाँ 9 है, फिर a के स्थान पे कितना है? -35/3 -35/3, n के स्थान पे 9 -1 और d के स्थान पे 5। ठीक, अब हल करते हैं। ये -35/3 प्लस 9 में से 1 घटाए 8, 8 गुणे 5, ये -35/3 प्लस 40/1। 3 1 का एलसीएम 3, 3 1 के 3 इधर 35 आ गए, 1 3 3 40 3 120 घटा दीजिए। 120 में से 35 घटा दीजिए लगभग कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 85/3। ठीक, तो ये नौवां पद है। कितना है इसका? नौवां पद जो है कितना है? 85/3 है। तो इस प्रकार आप दोस्तों पहला पद और नौवां पद ज्ञात कर सकते हो। आप इसका आंसर अपने आंसर सेट पे जरूर मिला लीजिएगा। फिर अब हम बात करते हैं अगले भाग की। अगला भाग क्या है? a की वैल्यू दी गई, d की वैल्यू दी गई है, Sn दिया गया, n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। तो n कैसे मिलेगा? यहां से उपयोग करो ना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा Sn की वैल्यू कितनी है? 90 है। कितनी है? 90 है। Sn की वैल्यू कितनी है? 90 है। फिर n/2 रखेंगे 2a, a की वैल्यू कितनी है? 2 है। फिर n की वैल्यू नहीं पता है और d की वैल्यू पता है। d की वैल्यू कितनी है? 8 है। चलिए हल करते हैं इसको, आराम से हल करेंगे। तो 2 का गुना इधर कर देते हैं, 2 का गुना इधर करेंगे तो 90 दूनी 180, इधर n बचेगा, 2 दूनी 4, ये प्लस होगा बीच में, और 8 का गुणा 8 n आ जाएगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे -8 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हल करने की पारी है। ये 180, ये n आ गए। ध्यान से देखना, अब आपका 8 में से 4 घटा दो, 8 में से 4 घटाओगे -4 आएगा, तो 8n-4 आ गए। ठीक, अब हम n का गुणा करते हैं तो ये 8n² -4n आ गया, ये 180। ठीक, अब ये प्लस 180 उधर की तरफ जा रहा, प्लस 180 उधर की तरफ जा रहा, तो इधर कुछ नहीं बचने वाला है। 8n² -4n, ये प्लस 180 इधर आया तो -180 हुआ, बराबर क्या हो गया? 0। ये बराबर क्या हो गया? 0। अब हम इनका क्या करते हैं? देखिए 4 से सब में क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। 4 से क्या जा रहा है? सब में भाग जा रहा है, तो 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देने पर, तो 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, तो 2n² आया। 4 से भाग देंगे तो n आ जाएगा, 4 चौके 16, कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 बचा 2, 4 पंचे 20, यानी 45 बराबर 0। अब यहाँ क्या करना है? 45 का गुणनखंड ऐसा करना जिससे को जोड़ने या घटाने पे हमको 1 मिलना चाहिए। 45 का गुणनखंड क्या आपको मिलेगा जिससे 1 मिल जाए? सोचिए 45 का ऐसा, नहीं सॉरी, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 90 का ऐसा फैक्टराइज करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे हमको क्या मिलना चाहिए? 1। 10 9 90, 10 में से 9 घटा दी 1, यानी इसका गुणनखंड करना, तो 2n² -10n प्लस 9n। ठीक, 10n में से 9n घटाएंगे तो 1n मिलेगा ना, और ये -45 बराबर 0। दोस्तों दोनों में क्या कॉमन है? n कॉमन है और 2n, तो 2n कॉमन है, तो यहाँ n बचा, यहाँ -5 बचा। ठीक, अगला यहां दोनों में क्या कॉमन है? यहां पर दोनों आप देखिए क्या कॉमन है। ठीक, यहां पर आपका जो है 9 कॉमन है। क्या कॉमन है? 9 कॉमन है, तो यहाँ n बचा और 9 पचे 45, यानी 5 बचा, इक्वल टू 0। ठीक, अब आप देखिए दोनों कोष्टक में n-5 कॉमन है और बचा क्या है? 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। एक बार n-5 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 5 आ जाएगा, और एक बार 2n प्लस 9 को 0, एक बार ये 0 इक्वल करना, एक बार ये,
+9 उधर जाएगा दोस्तों तो -9 हो जाएगा, n इक्वल टू -9/2। ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू अमान्य आएगी। क्यों? क्योंकि संख्याएं कभी आपकी ऋणात्मक नहीं होती, संख्याएं आपकी ऋणात्मक नहीं होती। आपकी n की वैल्यू 5 जो है मान्य हो जाएगी। चलिए n की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब आपसे anवा पद पूछ रहा है। anवा पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए an के स्थान पे 5 रखना है, a5 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 5 निकाले हो ना, 1, और d की वैल्यू कितनी है? 8 है। चलिए ये 2, 5 में से 1 घटाए, 4 गुणे 8, 8 चौके 32, 2 34, यानी पांचवा पद कितना आएगा? 34 आएगा। इस प्रकार दोस्तों आपकी n की वैल्यू 5 आ गई और पांचवा पद क्या आ गया? 34 आ गया। सवाल कुछ भी नहीं था, केवल सवाल के अनुसार आप चलते रहो, आपका सवाल आपका मंजिल मिल जाने वाला है। तो इस प्रकार आपका जो पांचवा और छठा हो जाता है। अब इस पोर्शन में आपके 4 सवाल और बचे हुए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, a की वैल्यू दी गई है, an की वैल्यू दी गई है, Sn दिया गया, तो हम लोग एक नए सूत्र का यहाँ उपयोग करने वाले हैं। वो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। क्या होता है? a प्लस an। ठीक, जो भी आप उसे लिखते थे a प्लस n, 2a प्लस n माइनस 1, उसी का रूप है। Sn बराबर n/2 a प्लस n। Sn की वैल्यू कितनी है? 210 है। n की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, पर a की वैल्यू जरूर पता है, 8 है। an की वैल्यू कितनी है? 62। चलो हल करते हैं। अब क्या करते हैं कि 210 बराबर n/2 गुणे 62 और 8 जोड़ देंगे 70, 2 1 के 2, 35 दूनी 70। तो इधर आगे भी n गुणे 35 बराबर 210। 35 को इधर कर दीजिए तो 210/35 बराबर n। भाग दीजिए, कटाइए जरा सा, तो 5 चौके 20, एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 7 1 के 7, 7 छंगे 42, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? n की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको n के बाद d ज्ञात करना है। तो यहां से ज्ञात करो ना, an से। an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, an की वैल्यू कितनी है? 62 है। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 8 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 6, 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखिएगा ये +8 इधर आएगा तो -8 होगा, और 6 में से 1 घटाओगे 5 इंटू डी। 62 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? 8 है, 62 इधर आया तो 54 आया। अब n की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 है, और 6 में से 1 घटाओगे 5, 5 डी, और यहाँ 62 में से 8 घटा रहे हो 54 आ रहा है, ये 5 डी इधर कर दीजिए तो 54 बटे कितना आ जाएगा? 5 बराबर डी 8। तो इसे भाग देने पे 10.8 आएगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, या डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.8। फिलहाल दशमलव में नहीं लिखना रहता दोस्तों, ये आपके आंसर आप यहीं पर छोड़ सकते हो। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54/5। सो इसको पहले एक बार फिर से देखते, क्योंकि ये नए सूत्र से लगा है। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता था। इसे हमने क्या किया? n/2 a प्लस an के रूप में लिख दिया। ठीक, और वैल्यू रख दिए, यहाँ से n की वैल्यू मिल गई, और n की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिए तो हमको जो है d की वैल्यू मिल गई। इस प्रकार आपका जो है अगला ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करने वाले, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला चर्चा करते हैं 8वां नंबर जो है। 8वां नंबर क्या कह रहा है आपका? an की वैल्यू जो है 4 दी गई है, फिर उसके बाद d की वैल्यू 2 दी गई है, फिर Sn की वैल्यू -14 दी गया है, फिर उसके बाद n और a पूछ रहा है। n और a की वैल्यू आपको क्वेश्चन मार्क है। बहुत लाजवाब प्रश्न है, एकदम जबरदस्त। आपसे क्या कह रहा है कि आप a और n बताओ। तो a और n मिलेंगे कहां से? सबसे पहले अगर हमको n निकालना हुआ तो हम क्या करते हैं? चलिए वही फार्मूला लगाते हैं, इस सूत्र का फिर से उपयोग करते हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस an लगा लेते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, Sn की वैल्यू -14 है, n की वैल्यू नहीं पता है, a की वैल्यू यहाँ पर तो a की भी वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले तो मुझे a की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो आइए a की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले a की वैल्यू निकालते क्या?
इस सूत्र का उपयोग करके, सूत्र का उपयोग करेंगे an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहां से an की वैल्यू रखते हैं 4 और a की वैल्यू नहीं पता है, रहने दीजिएगा, n की वैल्यू भी नहीं पता है, n और n का गुणा यहां करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर आएगा। तो आगे पीछे करते हैं, आगे माइनस एन स्क्वायर लिखते हैं प्लस 5n लिखते हैं, ये माइनस 14 उधर जाएगा तो प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक, ये वाला पक्ष इधर वाला पक्ष उधर कर दिए। अब क्या करना है, आगे माइनस है तो माइनस से हटाने के लिए माइनस से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करोगे तो ये आपका एन स्क्वायर आएगा, ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है फिर से माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 0। अब 14 का गुणनखंड ऐसा करना है जिससे 5 आ जाए, 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटा दीजिए 5, तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है n, तो n माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, n माइनस 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, अब दोनों कोष्टक में n माइनस 7 कॉमन है तो बचा n प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार n माइनस 7 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार n प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे, माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 होगा और प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, ये आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो संख्याएं होती है ऋणात्मक नहीं होती। अब आप n की वैल्यू ज्ञात कर लिए तो a की वैल्यू तो आराम से ज्ञात कर सकते हो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है आपका, a बराबर 6 माइनस 2n, यहाँ 6, 2 गुणे n की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 6 माइनस 14, 14 में से 6 घटा दिए माइनस 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 8 आ गई। तो इस प्रकार दोस्तों आपका 8वां नंबर सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। आइए हम 9वें नंबर की चर्चा करते हैं। इसके a इक्वल टू 3 दिया गया है, फिर n इक्वल टू 8 दिया गया है दोस्तों, और ये ix नंबर है। ठीक, फिर उसके बाद s इक्वल टू 192 दिया गया है और d आपसे पूछ रहा है, तो आराम से आप लगाइए, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप Sn बराबर लगाइए, Sn बराबर क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इधर देखो भैया क्या करना है, जानते हो, कुछ भी नहीं करना है। Sn के स्थान पे क्या रखना है, S8 रखना है, n के स्थान पे 8 बटे 2 हो जाएगा, फिर 2a, a की वैल्यू 3 है, कितना है 3 है, प्लस n की वैल्यू 8 फिर 1 हो जाएगा, फिर d की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक, चलिए S8 की वैल्यू कितनी है, 192 है, ये 2 चौके 8, 2 त्याई 6, 8 में से 1 घटाए 7 और गुना कर दिए d। ठीक, अब क्या करते हैं दोस्तों, ये 4 है, ये गुना में है तो इधर आएगा भाग में, कटा दीजिए, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, कट गया, ये आपका 48 आ गया, उधर 6 प्लस 7 डी आ गया, ये 6 दोस्तों इधर आएगा, प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, बराबर 7 डी। 48 में से 6 घटाओगे 42, क्या आएगा 42, 7 डी, 7 1 7 7 छंगे 42, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यही आपसे पूछ रहा था डी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, तो आपकी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगी। इस प्रकार आपका 9वां नंबर कंप्लीट होता है इस लेक्चर का, और इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सवाल है दोस्तों, और उसके बाद जो बचे हुए सवाल है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब इसका क्या करा जानते हो, करा है L इक्वल टू 28 है, कितना है, अगला x नंबर यानी 10वां पार्ट, L इक्वल टू कितना है 28 है, यानी अंतिम पद दिया गया है, फिर s इक्वल टू 144 है, कुल 9 पद है, कुल कितने हैं n इक्वल टू कितने हैं 9 है, फिर उसके बाद a ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। तो जब अंतिम पद दिया रहता है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं Sn बराबर n बटे 2 a प्लस एल, क्या होता है a प्लस एल होता है। ठीक, a प्लस एल होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, Sn n के स्थान पे 9 रखेंगे और यहाँ n के स्थान पे 9 बटे 2 और a ही तो आपको ज्ञात करना है, प्लस एल की वैल्यू कितनी है 28। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा Sn की वैल्यू कितनी है भैया, Sn की वैल्यू आपकी कितनी है, Sn दिया गया है ना, तो Sn की वैल्यू कितनी है 144 बराबर 9 बटे 2, ये a प्लस 28 आ गया। ठीक, अब देखिएगा 9 से कटा दीजिए तो 16 आ जाएंगे, इधर आ जाएगा 16 बराबर 1 बटे 2
और ये a प्लस 28 आ गया। ठीक, 2 का गुना कर दीजिए, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28, प्लस 28 इधर आएगा तो माइनस 28 होगा बराबर a, 32 में से 28 घटा दिए 4, a की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक, इस प्रकार आपका जो है दोस्तों 10वां नंबर आपका आ जाता है। इस प्रकार आपका ये पूरी अध्याय ये पूरा जो 3 अध्याय था, यानी सॉरी जो तीसरा सवाल था वो आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। मैंने कहीं भी कोई भी सवाल नहीं छोड़ा दोस्तों, कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट शार्ट नहीं किया, जिससे कि आपको पूरा के पूरा मक्खन के जैसा क्लियर हो जाए दोस्तों। और यदि आपकी सारी डाउटें क्लियर होंगी तो भी आप प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक आप इस वीडियो को पूरे से पूरा देखने का आप जरूर प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अब ये आप थोड़ी सी आपके मन में एक मानसिकता चल रही होगी कि ये प्रश्नावली काट दी गई है, ऐसा कुछ कोई बात नहीं दोस्तों। आप इसको जो है 10 के एग्जाम के दृष्टि से नहीं, कंपटीशन के एग्जाम के दृष्टि से जरूर इसको पढ़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।